हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित आज आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6। उससे पहले एक एग्जाम्पल है 21 यानी 21 एग्जाम्पल उदाहरण, उसमें है आपको इसको सॉल्व करना है। ये जो प्रश्न है इनको सॉल्व करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 1 2/3 और ये पॉइंट मीन्स होता है मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, सेम बेस की जो पावर है वो अगर मल्टीप्लाई के रूप में होती है तो उनकी जो पावर होती है वो हमेशा प्लस हो जाती है। इसमें ये नियम काम आएगा। तो सेम बेस है इनका, देखो आधार सेम है 2 तो उसको 1 टाइम ले लेंगे। उसके बाद ये जो पावर है इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो सेम बेस की पावर अगर गुणे के रूप में मल्टीप्लाई के रूप में तो वो प्लस हो जाएगी। समान आधार की घात अगर गुणे के रूप में होती है तो जुड़ेगी और डिवाइड के रूप में होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब जो बेस सेम था उसको ले लिया, फिर 2/3 मल्टीप्लाई का प्लस और 1/3, इसको तो वैसे ही रखेंगे। इसका हम एलसीएम लेंगे तो दोनों के नीचे 3 है तो आपका 3 एलसीएम हो जाएगा। फिर 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। उसके बाद 2 की पावर 2 और 1 ऐड किया तो 3/3, 3 से 3 कट गया तो लास्ट आपका आंसर आएगा 2 की पावर 1। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। अब देखो ये जो बेस है आपका आधार है, इसकी घात यहाँ अंदर 5 और यहाँ 4 है, तो इन दोनों घातों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो ये घातें आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/3 की घात हो जाएगी आपकी 5 × 4, तो आपका आंसर आएगा 1/3 की घात कितनी 20। ठीक है। अब नेक्स्ट है सेम बेस की पावर अगर डिवाइड के रूप में होती है तो वो जो पावर है वो माइनस हो जाएगी, घातें माइनस हो जाएगी। यानी समान आधार की घात अगर भाग के रूप में होगी तो घातें माइनस हो जाएगी। आधार समान, देखो डिवाइड मीन्स भाग ही होता है, 7 वो ले लिया। फिर ऊपर है 1/5, डिवाइड मीन्स माइनस 1/3, बेस माइनस हो जाएगा, ये जो घातांक है इसकी, ठीक है ना, पावर वो माइनस हो जाएगी। 7 इनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम लेने का सीधा सा तरीका है, एक तो ये करो 5 3 = 15, ठीक है। फिर पहले इसका इससे 3 1 = 3 माइनस इसका इससे 5 1 = 5, 7 की पावर 5 में से 3 गया माइनस का 2/15, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब अगला जो है उसमें अगर आपका बेस अलग है लेकिन पावर सेम है तो उसमें आपका जो बेस है आधार गुणा हो जाएगा और पावर कॉमन आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे 13 × 17 और ऊपर 1/5 और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो 221 की पावर हो जाएगी 1/5, ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.6। याद करो मीन्स फाइंड करना है इसका आंसर। तो जैसे 64 की पावर है 1/2, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 64 का प्राइम फैक्टर करना है, 2 का डिवाइड 32 यानी गुणनखंड करना है। 16 2 8 2 4 2 2 2 और 1, तो इसका 64 का अभाज्य गुणनखंड आ गया अपना 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6। उसकी पावर लिखी हुई है 1/2, मीन्स यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ रही है 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 1/2, ये जो बेस पावर है वो। फिर 2 का डिवाइड हम 6 में देंगे, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। फिर 3 की टेबल 1 टाइम, 3 1 = 3। अब 2 की घात 3 है तो यानी 2 को हम 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि उसकी पावर 3 है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये जो काम है ये रफ काम है आपका, ठीक है ना।
हम इधर जो काम कर रहे हैं उसका रफ काम है। 32 का प्राइम फैक्टर करेंगे वही 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। ये क्या है? रफ काम है, ये आपको रफ में करना है पूरा, ठीक है ना। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 1/5। फिर यहाँ पे 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 1/5। 5 से 5 गया तो 2 की पावर बची 1। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो कट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर्स अगर करने जाए तो इसमें 5 का डिवाइड जाएगा 25 टाइम, फिर 5 का 5 टाइम और फिर 5 का 1 टाइम। तो 5 इंटू 5 उसकी पावर है 1/3। 5 की पावर 3 इंटू 1/3। 5 से 5 गया, 5 की पावर वही 1। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो आपका 5 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका 1.6 का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, इसमें भी आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वही, ठीक है ना। 9 की पावर 3/2। अगर हम 9 का प्राइम फैक्टर करने जाएँ तो 3, 3, 3, 1 मीन्स हो गया 3 इंटू 3 की पावर है अपने पास 3/2। 3 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 गया तो 3 की पावर हमारे पास बची 3। तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू 3 क्योंकि पावर 3 है तो इसको 3 टाइम लिखेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आपका आंसर हो गया। 3 3 9 90 27। इसकी बात करते हैं तो 32 का प्राइम फैक्टर हमने किया ही था पहले क्वेश्चन में, तो इसके 5 बार आ जाएगा 2/5। फिर 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 गया तो 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। ये आपका आंसर हो गया। इसकी बात करते हैं तो 16 का प्राइम फैक्टर अगर हम करते हैं तो इसके ये टुकड़े आते हैं। प्राइम फैक्टर तो आपको पता है अभाज्य गुणनखंड। फिर 2 की पावर अपने पास है 4 इंटू 3/4। 4 से 4 गया तो 2 की पावर अपने पास बची 3, यानी 2 की घात 3। अब इसको 3 बार लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये इसका आंसर हो गया। इसकी बात करते हैं वही 5 इंटू 5 पावर 1/3। 5 की पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 गया तो आपका आंसर होगा 5 और उसकी पावर होगी -1। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसी भी नंबर की, किसी भी बेस का, आधार का जो घातांक होता है वो कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। पावर कभी माइनस की नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो आपको उसमें प्लस में कन्वर्ट करना, और प्लस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है इसके नीचे /1 लगाओ और जो आपका बेस है, जो आधार है, उसको आप उल्टा कर दो रेसिप्रोकल। तो 1/5 की पावर ऑटोमेटिक आपकी जो माइनस थी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और इसका जो आंसर आएगा वो 1/5। ये भी आंसर राइट है आपका। अगर आप -5 की पावर 5 की पावर -1 लिख रहे हो तो भी राइट है, और अगर आप उसको माइनस की पावर को प्लस में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपका ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल करो, यानी इनको सॉल्व करना है। इससे पहले इसका एग्जाम्पल हमने समझा था, यानी क्या बता रहा है, सेम बेस की पावर यानी समान आधार की घात अगर गुणे के रूप में है तो वो हमेशा जो घातें होगी, जो पावर होगी वो प्लस हो जाएगी। तो इसकी बात करते हैं 2/3 मल्टीप्लाई, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई, तो समान आधार की घात गुणे के रूप में है तो प्लस हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5। इसका हम एलसीएम लेके करते हैं तो डायरेक्ट तरीका बताया मैंने, 5 3 जा 15, नीचे वाला मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 आएगा 2, 10 और 3 13/15। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब इन दोनों पावर के बीच में कोई भी साइन नहीं है, और जब दो पावर के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो वो मल्टीप्लाई होती है। तो इसका आंसर आएगा 1/3 की पावर 3 इंटू 7, तो आपका आ जाएगा 1/3 की पावर 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4 मीन्स ये जो घातें हैं वो डिवाइड के रूप में है। बेस इनका समान है, आधार समान है, लेकिन पावर अलग अलग है
और डिवाइड के रूप में है। तो जब समान आधार की घातें गुणे के रूप में होती हैं तो जुड़ती है, और भाग के रूप में होती है तो माइनस हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो 11 1/2 माइनस 1/4। 11 डायरेक्ट तरीका बताया मैंने, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 माइनस 2 1 ज़ा 2। वापस 11 की पावर 4 में से 2 गया, 2/8। ये दोनों 2 से कट रहा है, ये 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो आपका आएगा 11 की पावर 1/4। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या रूल्स है, अगर आपका पावर समान है यानी घातांक सेम है और बेस अलग है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। 8 7 जा 56, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, यानी a इंटू बी और जो बे पावर है वो कॉमन आ गई। इट मीन्स इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो पहले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर हुआ था, प्राइम फैक्टर से जो वैल्यू आ रही है उसके थ्रू हमने वैल्यू मान निकाला इसका। सेकंड क्वेश्चन भी यही था। और थर्ड क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर समान आधार की घातें गुणे के रूप में होती हैं तो प्लस हो जाती है, भाग के रूप में होती है तो माइनस हो जाती है। ठीक है ना, और अगर आपका आधार अलग अलग है और घात समान है तो आधार मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब दो घातों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, निशान नहीं है, मीन्स वो घातें जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे इसमें हुई है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। आप इसको घर पे ट्राई करें, मिलाएं, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।